कार्तिक गेट खोलता है। सामने जिया की हूबहू डुप्लीकेट खड़ी होती है। उसकी आंखों में वही चमक, वही मासूमियत, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। उसे देखकर कार्तिक भड़क उठता है और जोर से कहता है, ये यहाँ कैसे आई? इसकी बेल किसने करवाई? तभी गायत्री आगे बढ़ती है और शांत स्वर में जवाब देती है, मैंने करवाई है। ये सुनते ही कार्तिक और बाकी घर वाले दंग रह जाते हैं। घर का माहौल अचानक भारी हो जाता है। सबकी आंखों में सवाल और हैरानी तैरने लगती है। गायत्री बताती है कि उसे कल रात एक सपना आया था जिसमें साफ दिखा कि कार्तिक की जान को बहुत बड़ा खतरा है। और उसी समय पंडित जी ने भी उसे बताया था कि अगर उस इंसान से जो कार्तिक को दिल से चाहता हो और जिसकी कोई अधूरी इच्छा रह गई हो, कार्तिक की शादी करा दी जाए तो यह खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। यह सुनकर सब एक दूसरे की ओर देखते हैं। असली जिया भी वहीं खड़ी यह सब सुन रही होती है। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप, गायत्री जी? जिया चिल्लाती है, लेकिन गायत्री अपनी बात पर अड़ी रहती है। कार्तिक तुरंत मना कर देता है। उसकी आंखों में आक्रोश भर आता है और वह गुस्से में वहां से चला जाता है। उमेश भी गायत्री पर बरस पड़ता है, लेकिन गायत्री शांत स्वर में कहती है, यही मेरा आखिरी फैसला है, और फिर वहां से निकल जाती है। सब हैरान रह जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि यह सब लक्ष्मी का मास्टर प्लान है। वही डुप्लीकेट जिया की बेल करवा कर लाई थी और गायत्री को भी उसी ने यह सब करने के लिए उकसाया था। दूसरे सीन में जिया अपने कमरे में अकेली खड़ी होती है। तभी नकली जिया अचानक दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है। वह मुस्कुराते हुए असली जिया को गले लगाती है और व्यंग्य में कहती है, कैसी हो इमरती सिस्टर? और फिर ठहाका लगाकर हंसती है। उसकी हंसी कमरे की दीवारों को भी डरा देती है। जिया घबरा जाती है और चिल्लाती है, लक्ष्मी, क्या कम थी जो अब तुम भी आ गई? उधर गायत्री अकेले में बैठकर सोचती है कि वह आखिर कर क्या रही है। उसे डर है कि कहीं कार्तिक के सामने उसकी छवि और ज्यादा खराब न हो जाए। तभी लक्ष्मी उसके सामने आकर कहती है, आप पहले से ही बुरी हैं, अब कम से कम एक अच्छा काम तो कर रही हैं। हमें जिया का सच सबके सामने लाना है। यह कहते ही वह कार्तिक के कमरे की ओर बढ़ जाती है। कार्तिक उस वक्त बेहद परेशान है। वह गायत्री पर गुस्सा करता है और लक्ष्मी से साफ साफ कहता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, गायत्री की बात कभी नहीं मानूंगा। यह सुनकर लक्ष्मी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। वह मन ही मन सोचती है, थोड़ा सब्र रखो कार्तिक, जिया का असली चेहरा जल्द ही सबके सामने आएगा। तभी अचानक पूरे घर में शंख की आवाज़ गूंज उठती है। कार्तिक और लक्ष्मी तेजी से नीचे जाते हैं। वहां देखते हैं कि गायत्री ने पंडित जी को बुला लिया है और पूरे विधि विधान से पूजा करवा रही है। कार्तिक गुस्से में चिल्लाता है, बस करो ये सब ड्रामा। लेकिन पंडित जी गंभीरता से कहते हैं, बेटा, अगर सचमुच तुम्हें किसी खतरे का सामना करना है तो ये नींबू तुम्हारा सच बता देगा। अगर इसमें बुराई का असर है तो ये अंदर से जल जाएगा। कार्तिक यह सब मानने से इनकार करता है, लेकिन लक्ष्मी उसे धीरे से समझाती है, कम से कम बैठकर देख लो, गायत्री को तसल्ली मिल जाएगी। अनमने मन से कार्तिक पूजा में बैठ जाता है। तभी पंडित जी नींबू कार्तिक के हाथ में देते हैं। सबकी आई। अचानक असली जिया आगे बढ़ती है और कहती है, मैं इसे काटूंगी। अगर इसमें सचमुच कुछ है तो आज सबके सामने आ जाएगा। सब चौंक जाते हैं। जिया आत्मविश्वास के साथ नींबू उठाती है और जैसे ही उसे चाकू से काटती है, नींबू के अंदर से गाढ़ा लाल रंग निकल आता है। पूरा माहौल खामोश हो जाता है। लोग डर से कांप उठते हैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वह लाल रंग दरअसल गायत्री के इंजेक्शन से आया था, जो उसने नींबू में पहले ही लगा दिया था। कार्तिक यह देखकर और भड़क उठता है। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही सब हैरान खड़े होते हैं, अचानक नकली जिया तेज हंसी हंसने लगती है। उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है और वह कहती है, तुम लोग सोच भी नहीं सकते असली जिया कौन है और नकली कौन। खेल अब भी शुरू हुआ है। घर के सभी लोग सन्न रह जाते हैं। असली जिया चिल्लाती है, मतलब तुम ही वो शख्स हो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की।
लेकिन नकली जिया जोर से कहती है, नहीं जिया, तुम्हारी बर्बादी तो अब शुरू होगी। असली खतरा कार्तिक की जिंदगी पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर मंडरा रहा है। इतना कहकर वह अचानक पूजा के दीपक को जमीन पर गिरा देती है और आग चारों तरफ फैल जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। कार्तिक तुरंत आगे बढ़कर आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच नकली जिया रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाती है। लक्ष्मी और कार्तिक उसकी तलाश में निकलते हैं, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चलता। तभी पंडित जी कहते हैं, यह साधारण इंसान नहीं, कोई बहुत बड़ी चाल है। इसकी जड़ें तुम्हारे अतीत में छिपी हैं। यहीं एपिसोड का अंत हो जाता है और दर्शक सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर नकली जिया कौन है और उसका असली मकसद केयर।